नमोस्तु आचार्य श्री। मोक्षा जैन न्यू दिल्ली आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य श्री, आज के युग में बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से शिक्षित लोग भी बेटा और बेटी में अंतर करते हैं, तो ऐसा क्यों? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आज के शिक्षित माता पिताओं का बच्चों में फ़र्क करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमारे आदिनाथ भगवान जब महाराजा अवस्था में थे तो उन्होंने अपने बच्चों में किसी प्रकार का फ़र्क नहीं किया। बेटा बेटी दोनों को पूर्ण सम्मान दिया और बेटियों को तो खासकर सम्मान दिया। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा दी तो अपनी बेटी ब्राह्मी और सुंदरी के लिए शिक्षा दी, और फिर 101 जो पुत्र थे उन सबको भी शिक्षाएं दी। समान अधिकार, समान जीने का अधिकार दिया श्री ऋषभदेव भगवान ने। तो हमें उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। और आज की ऐसी पढ़ी लिखी समाज भी यदि इस प्रकार से सोचती है कि बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा है, बेटी हो जाए तो मातम जैसे चेहरा बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जीव मात्र से प्रेम होना चाहिए। आपके घर में कोई संतान का जन्म हुआ है, आप दोनों से प्रेम करें। ठीक है, बेटा बेटी में फ़र्क है क्योंकि दोनों की अवस्थाएं अलग हैं, पर्याय अलग हैं, लेकिन जीव जो है उन दोनों से हमारा प्रेम होना चाहिए। दोनों को योग्य बनाओ, दोनों को जो है अच्छा योग्य बना करके समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवा कर सके और अपना आत्म कल्याण कर सके, ऐसा कार्य करना चाहिए। यदि कोई माता पिता इस प्रकार से भेदभाव रखते हैं, बेटे की चाह में बेटियों की हत्याएं करते हैं, गर्भपात आदि करते हैं, तो ये महापाप करते हैं। ऐसे जीवों का कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों जीवों को साक्षात मार रहे हो, पंचेंद्रिय जीव को अपने गर्भ में ला करके, तो उसको कैसे कल्याण हो सकता है? महापाप का बंध होता है, नरक निगोद आदि की उनकी यात्राएं होती हैं। इसलिए कभी ऐसा पाप कभी ना करें। आप संसार में किसी जीव को लेके आते हैं तो उसका बहुत ही अच्छे से लालन पालन कीजिए, धर्म ध्यान से उसको आगे बढ़ाइए, संस्कार दीजिए और दोनों को संस्कार दे करके आप आगे बच्चों को बढ़ाएं। बेटियां जो एक कुल को नहीं, दो दो कुल को संवारती हैं। अपने पिता की जो पक्ष है उसको, परिवार को भी ध्यान रखती है, और जहाँ पर वह जाती है अपने ससुराल में, वहाँ भी वह जो है उस परिवार को सुरक्षित करती है, संयमित करती है, संस्कारित करती है। बेटा तो तुम्हारे एक कुल को ही सुरक्षित रखता है, और रखे न रखे जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो बेटियां हैं वो नियम से अपने को संस्कारित करके दोनों कुलों को जो है बहुत आगे से ले जाती हैं। इसलिए किसी प्रकार से भेदभाव कभी कदापि नहीं होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। इंदु जैन मॉडल टाउन आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य श्री, जब भी तीर्थंकर बालक का जन्म होता है अथवा कोई तीर्थंकर या सामान्य केवली का समवसरण आता है, तो राजा या फिर इंद्र 7 कदम ही चलकर क्यों नमोस्तु करते हैं? 7 से ज़्यादा या फिर कम कदम चल के नमोस्तु क्यों नहीं करते? और चलकर ही नमोस्तु क्यों करते हैं? बैठे बैठे या फिर और किसी प्रकार से भी तो कर सकते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समझाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। जब कभी भी महापुरुषों का जन्म होता है, स्वधर्म में इंद्र अपने आसन से पहले खड़े हो जाता है और वह 7 कदम आगे बढ़ करके उन्हें नमन करता है, नमोस्तु करता है। उसकी विनय देखो, वह परमात्मा को, साक्षात परमात्मा को नमोस्तु कर रहा है, ऐसा भाव रखता है। अभी यद्यपि वो बालक है और स्वधर्म इंद्र छायक सम्यक दृष्टि है, और वह एक छायक सम्यक दृष्टि दूसरे छायक सम्यक दृष्टि को नमस्कार करता है 7 कदम आगे बढ़ करके। देखो, आगे बढ़ना ये विनय की बात है। हम किसी अतिथि को लाते हैं या देखते हैं तो बैठे बैठे नहीं और अपने स्थान पर नहीं, आगे बढ़ करके, जैसे उनके गुणों को हम ग्रहण ही करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं। अब रही 7 कदम, 7 कदम ही क्यों? जैन धर्म में 7 की जो संख्या है वो फुल संख्या है, पूर्ण संख्या है। 7 बार ही होते हैं, 7 नरक होते हैं,
7 तत्व होते हैं, सप्तभंगवाद होते हैं। तो 7 नरकों से निकलने के लिए कभी हम नरकों में ना जाएं और सप्तभंग का हम पालन करें अपनी वाणी में और 7 तत्वों को ग्रहण करें। तो इस उद्देश्य से 7 कदम बढ़ कर के जो है सौधर्म इंद्र जो 7 तत्वों की प्रति श्रद्धा को अपने अंदर अपनाता है। और 7वां तत्व कौन सा है? मोक्ष तत्व है। तो इसलिए 7वां कदम मोक्ष का है। ऐसा मोक्ष का भाव रखता है कि मैं भी अपना 7वां जो कदम है वो मोक्ष में चला जाए। महापुरुषों को नमस्कार करके, महामुनिराजों को 7 कदम आगे चल के जो मैं उस मोक्ष में अपना कदम रख दूं, इस मंगल भावना से वह 7 कदम आगे बढ़ करके प्रभु को नमस्कार करता है। आपको भी यदि कभी सूचना मिले घर में या मोबाइल में, हमारे नगर में गुरु आ रहे हैं या प्रभु का जन्म कल्याणक उत्सव आ रहा है, सूचना मिल जाए, आप अपने आसन से उठो और 7 कदम जाकर के साष्टांग नमोस्तु करो। असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है। विनय ये दर्शाता है कि हमें उनके गुणों के प्रति अनुराग है, उन गुणों को हम चाहते हैं, अर्थात हम उन जैसा बनना चाहते हैं। यह विनय हमें दर्शाता है। विनयम मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। ऐसा नहीं कि पता चल जाए और डल्लप के गद्दे में बैठे रह जाओ, सोफा सेट में बैठे रह जाओ। कभी कभी तो मुनिराज सामने से निकल जाते हैं और लोग उठते भी नहीं हैं। गाड़ी में बैठे रहेंगे, हॉर्न बजा के चले जाएंगे। भाई विनय रखो, जितनी विनय होगी, जितना उनके निकट जाओगे, तुम उन जैसा बन जाओगे। सौधर्म इंद्र तुरंत ही वह 7 कदम जाकर के नमोस्तु करता है और जाने की तैयारी करने लगता है और साक्षात वहाँ पहुँच करके उस जिनेंद्र बालक के दर्शन करता है और अपना जीवन को धन्य करता है। इस प्रकार से विनयपूर्वक 7 कदम चलने का मतलब है मोक्ष तत्व को प्राप्त करने का भाव है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे